हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए उद्धव प्रसंग में आगे देखते हैं। ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध ईस, इंद्री शिथिल वहीं के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तै सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। शब्द अर्थ देखते हैं। हुतो माने हुआ करता था। अवराधय माने आराधना करें। ईश यानी निर्गुण ब्रह्मा। देहि शरीरधारी। बरीस वर्ष। सखा माने मित्र। जोग के ईश माने योग के ज्ञाता या मिलन कराने में निपुण। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। ठीक है, तो उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो मन न भये 10-20, कि ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है ना, हमारे पास एक ही मन है, 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अपराध ईस, हमारे पास तो एक ही मन था, वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्री शिथिल वहीं केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं जैसे शक्तिहीन और निर्मल हो गई हैं जैसे बिना सिर वाला धड़, यानी कि बिना सिर वाला धड़ होता है, शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हमारी सब इंद्रियां शिथिल और शक्तिहीन हो गई हैं। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीवें कोटि बरीस, श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तै सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग अर्थात संयोग और मिलन के स्वामी हो, अर्थात आप ही कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि नंद जी के पुत्र अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण भी हमारे एकमात्र आराध्य हैं। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ गोपियों के कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्वेगों का चित्रण हुआ है। भाषा वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार उपमा, श्लेष तथा अनुप्रास, छंद गेयपद, भाषा ब्रज है। ठीक है, रस वियोग श्रृंगार है। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।